हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे एक केमिस्ट्री की यानी कि रसायन विज्ञान की पाठ्य योजना। अगर आप लोगों को विज्ञान के रसायन विज्ञान की पाठ्य योजना बनानी है तो आप लोग आज की कंप्लीट वीडियो देखिएगा। डिटेल में यहाँ पे मैंने आप लोगों को रसायन विज्ञान की पाठ्य योजना बना के दिखाया है। अगर आप लोगों को लाभ मिलता है इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे चाहते हैं, पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो की, इसके साथ ही साथ आप लोगों को अगर बीएड की क्लासेस भी लेनी है, किसी भी सेमेस्टर का, चारों सेमेस्टर की यहाँ पे क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। तो आप इन सारी चीज़ों के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जिस भी पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। तो उसके बाद दिनांक लिखना है, यानी कि डेट लिखना है। कक्षा यहाँ पे अगर बात की जाए तो आवर्त सारणी के भौतिक गुण जो है वो आप क्लास 8th में, क्लास 9th में और क्लास 10th तीनों क्लासेस में आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है। कालांश अपने अनुसार भरिएगा। जिस भी पीरियड में आप जाएंगे उसकी नंबरिंग करिएगा। जैसे फर्स्ट पीरियड में गए तो फर्स्ट लिख लीजिएगा, सेकंड में गए तो सेकंड लिख लीजिएगा। जिस पीरियड में आप जाएंगे उसकी नंबरिंग करनी होती है। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र कहते हैं, तो कालांश और चक्र दोनों सेम होता है, कन्फ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। समय अवधि यहाँ पे लिखनी होती है। समय अवधि आपको जितना कॉलेज वाले आपको दें, जैसे 30 मिनट की क्लास दें तो 30 मिनट लिख दीजिए, 40 मिनट की क्लास दें तो 40 मिनट लिख दीजिए। विषय मैं पहले बता चुका हूँ, विज्ञान लिखना है तो विज्ञान लिख सकते हैं। अगर विषय की बात की जाए तो विज्ञान विषय है। उप विषय की बात करें तो रसायन विज्ञान है, ठीक है, केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान लिख लीजिएगा उप विषय अगर लिखने के लिए कहा जाए। और हमारा जो आज का प्रकरण है, यानी कि हमारा जो आज का चैप्टर है वो है आवर्त सारणी के भौतिक गुण। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने उद्देश्य की तरफ। पहला हेडिंग उद्देश्य है, यहाँ पे ये आपका विशिष्ट उद्देश्य है। दूसरी तरफ लिखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि ये टॉपिक पढ़ाने के बाद, ये चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के नॉलेज को डेवलप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। इसमें लिखा गया पहला पॉइंट, विद्यार्थी आवर्त सारणी के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी आवर्त सारणी तथा उसके भौतिक गुणधर्म को जानकर उसके उसमें भेद कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि विद्यार्थी आवर्त सारणी की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी आवर्त सारणी तथा उसके गुणधर्मों पर किए गए प्रयोगों का विश्लेषण कर सकेंगे। अगला हेडिंग है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी आवर्त सारणी के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसका नवीन परिस्थितियों में प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी आवर्त सारणी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। अगली हेडिंग है अभिरुचि। इसमें लिखा गया विद्यार्थी अनेक पुस्तिकाओं से आवर्त सारणी तथा इसके गुणधर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ग्रहण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी विज्ञान कार्यक्रम, यहाँ पे कार्यक्रमों में रुचि ले सकेंगे। कार्यक्रमों नहीं होता, कार्यक्रम होता है, एक साथ लिखा जाता है, इसको सही कर लीजिएगा। अगला हेडिंग है कौशल। इसमें लिखा गया विद्यार्थी आवर्त सारणी की जानकारी में दक्ष हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी आवर्त सारणी तथा इसके गुणधर्मों को चार्ट मॉडल द्वारा प्रस्तुत कर सकेंगे। अब इसके बाद आता है आपका अगला हेडिंग, जिसको कहते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जिन सहायक सामग्रियों की आप सहायता लेते हैं शिक्षण कार्य के दौरान, उन सभी को यहाँ पे आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ पे आप चौक का यूज करेंगे, चौक लिखिए। डस्टर का यूज करेंगे तो डस्टर लिखिए। संकेतक का यूज करेंगे तो संकेतक लिखिए। इसके साथ अगर आप कोई चार्ट बना के ले जा सकते हैं, मॉडल बना के ले जा सकते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगली यहाँ पे विधि है, हेडिंग है शिक्षण विधि और प्रविधि। तो प्रश्नोत्तर, सबसे पहले मैं बता दूं प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, व्याख्यान विधि होती है। अगला हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया विद्यार्थी आवर्त सारणी के भौतिक गुणों के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है प्रस्तावना। 3 कॉलम में डिवाइड कीजिए। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया। लड़कियां तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा, लड़कियां तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। अगला हेडिंग है छात्र क्रिया। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर मिलेगा, उस आंसर से दूसरा प्रश्न बनेगा, उसका आंसर मिलेगा, उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए और कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है जल का फॉर्मूला क्या होता है। तो कक्षा 8, 9, 10 के बच्चे हैं तो इतना तो बता देंगे। जल का फॉर्मूला होता है H2O। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे H2O में H व O क्या कहलाते हैं, बच्चे बोलेंगे तत्व कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है तत्वों को वर्गीकृत कर जिस सारणी में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, बच्चे बोलेंगे उसको आवर्त सारणी कहते हैं। फिर चौथा प्रश्न है आवर्त सारणी को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा उसका उद्देश्य कथन आपको बोलना है, यानी कि अपना टॉपिक बच्चों को बताना है कि उनको कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों को बताएंगे आज हम आवर्त सारणी के भौतिक गुण धर्मों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।
ठीक है। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप आवर्त सारणी के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ाने वाले हैं, उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए प्रस्तुतिकरण। अध्यापन बिंदु हेडिंग कॉलम बनाइए। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट सारांश और सहायक सामग्री। पहला है यहाँ पे आवर्त सारणी के बारे में। यहाँ पे देखिए दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा PDF बनाते इसमें ये डार्क हो गया। आवर्त सारणी हेडिंग डालिए। यहाँ पे उसके बारे में बताएंगे। आवर्त सारणी को सर्वप्रथम मेंडलीफ ने प्रदर्शित किया। इसमें उन्होंने 114 तत्वों के बारे में बताया है। आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते, अभी आगे बताता हूँ। विद्यार्थी वाले कॉलम में देख लीजिए, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको नोट करेंगे। बढ़ते परमाणु भार व भौतिक गुणधर्मों की निश्चित प्रवृत्ति के बारे में डाबेनियर ने बताया था। इन्होंने त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था, यानी कि अभी बताता हूँ। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त सारणी कहते हैं तथा ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग कहते हैं। यहाँ पे श्यामपट्ट पे देखिए लिखा गया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपने व्याख्या दी है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दीजिए। आवर्त सारणी सर्वप्रथम मेंडलीफ ने आवर्त इसको प्रदर्शित किया था। उन्होंने 114 तत्वों के बारे में इसमें बताया था। आवर्त सारणी में यहाँ पे तत्वों को बढ़ते क्रम परमाणु भार के क्रम में रखा जाता है। बोधात्मक प्रश्न है। पहला, त्रिक नियम किसने दिया था? बच्चे बोलेंगे डाबेराइनियर ने। दूसरा है, डाबेराइनियर के समय तक ज्ञात तत्वों में कितने त्रिक ज्ञात कर सके थे? बच्चे बोलेंगे 3 ही त्रिक ज्ञात किए थे। अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? बच्चे बोलेंगे मेंडलीफ को। फिर से विकासात्मक प्रश्न है, मेंडलीफ ने तत्वों को किस में रखा? बच्चे बोलेंगे आवर्त सारणी में। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के तत्वों को के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पहचान किस प्रकार होती है? बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो अगला शिक्षण बिंदु इसी से बन जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन की पहचान। किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की पहचान 4 क्वांटम संख्याओं से की जाती है, जो इस प्रकार है। पहला, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, जो n से यानी कि उसका मान 1 2 3 4 डैश 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 हो सकती है। ये इलेक्ट्रॉन की कोष में स्थिति को बताते हैं। छात्र वाले कॉलम लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अपने उत्तर पुस्तिका में उसको नोट करेंगे। दूसरा है यहाँ पे दिग्वंशी क्वांटम संख्या, यानी कि यह क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति के बारे में बताती है। इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n के लिए यल का मान 0 से n-1 तक होता है। किसी अवकोष ने यहाँ पे उपकोष में अधिकतम 2l+1 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरा है यहाँ पे चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यम से। इसके मान यल के मान पर निर्भर करते हैं। यल के किसी मान के लिए यम का यहाँ पे कुल मान 2l+1 होता है। ये मान -1 से लेके +1 तक होते हैं। छात्र वाले कॉलम देख लीजिए, छात्र विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा उसको उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे सैंपल पे लिख लीजिएगा। जरूरी नहीं कि जो लिखा गया वही लिखिए, जो आप लिखना चाहते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपने जो पढ़ा है उसमें से कोई भी पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है चक्रण क्वांटम संख्या। यह क्वांटम संख्या किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा के मान को बताती है। इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। अब बोधात्मक प्रश्न आता है आपका यहाँ पे, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? बच्चे बोलेंगे क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। दूसरा है यस से प्रदर्शित करने वाली क्वांटम संख्या कौन सी है? बच्चे बोलेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। तीसरा प्रश्न है, मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन स्थिति किस में दर्शाती है? बच्चे बोलेंगे कोष को दर्शाती है। विकासात्मक प्रश्न है, कोष में कौन कौन से उपकोष होते हैं? बच्चे बोलेंगे sp-df। दूसरा है, s उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास किस प्रकार होता है? बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो तीसरा शिक्षण बिंदु है उपकोष। आवर्त सारणी के प्रथम 2 उपवर्गों को यस उपकोष के तत्व कहा जाता है। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में ही यहाँ पे भरा जाता है। यस उपकोष के तत्वों को क्षारीय धातुएं भी कहा जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे, छात्र वाले कॉलम में सेम चीज़ें लिखी, इसको देख के लिख लीजिएगा। ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं के धात्विक लक्षण परमाणु भार अभिक्रियाशीलता में वृद्धि होती है, जबकि बाएं से दाएं जाने में परमाणु क्रमांक में क्रमिक वृद्धि होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज़ें लिखी गई, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। यहाँ पे यस उपकोष के बारे में बताया गया है। आवर्त सारणी के प्रथम 2 वर्गों को यस उपकोष कहते हैं, तत्व कहते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन माइनस यस उपकोष में भरा जाता है। इसे क्षारीय धातु में भी कहते हैं। अब आपका आता है पुनरावृत्ति पर मूल्यांकन प्रश्न। पुनरावृत्ति मूल्यांकन प्रश्न में देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? दूसरा प्रश्न है, आवर्त सारणी को सर्वप्रथम डैश 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 ने प्रस्तुत किया। तीसरा प्रश्न है, त्रिक नियम डैश 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 ने प्रतिपादित किया। चौथा प्रश्न है, यहाँ पे द्विगंशी क्वांटम संख्या किसे कहते हैं?
अगला 5वां प्रश्न है, यस उपकोष को समझाइए। अब लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है कि आपका लेसन प्लान का लास्ट हेडिंग होता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। इसको लास्ट में बच्चों को दिया जाता है जिससे बच्चे घर पे जाके उस चीज़ को रिवाइज कर सकें जो आपने पढ़ाया है। तो यहाँ पे गृह कार्य में दिया गया है, यस उपकोषों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो बच्चा घर पे जाके उसको याद करके आएगा। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज के लेसन प्लान की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐसी ही वीडियो डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं और साथ ही साथ आप बीएड कर रहे हैं तो आप बीएड की क्लासेस के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।